महज भारत एक ऐसा देश है जहां छोटे से हर एक चुनाव में राजनीतिक पार्टियां अपना कैंडिडेट जाति, धर्म, लिंग, फलाना ढिमाका देखकर उतारती हैं। इस बार के आम चुनाव में भी ऐसा ही हो रहा है। सोचिए, ये तब हो रहा है जब हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। अतीत की बातें क्या रही होगी, अंदाजा भी लगाना मुश्किल है। नमस्कार, मेरा नाम है रानू मिश्रा और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। इस वक्त हर क्षेत्रीय पार्टी से लेकर राष्ट्रीय पार्टी तक राजनीतिक होड़ में शामिल हैं। पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। देश भर में हर कोई अपने हिसाब से अपने सियासी समीकरण साध रहा है। आम चुनाव से ठीक पहले बिहार एनडीए का हिस्सा बनी सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जेडीयू ने भी अपने हिस्से के 16 कैंडिडेट बिहार आम चुनाव के रण में उतार दिए हैं। नीतीश ने 4 नए चेहरों पर दांव खेला है, जहां जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष लल्लन सिंह को मुंगेर, बाहुबली आनंद मोहन की पत्नी लवली मोहन को शिवहर, भागलपुर से अजय मंडल को टिकट दिया गया है। तो वहीं 16 प्रत्याशियों में से 6 ओबीसी, 5 अति पिछड़ा वर्ग, 1 महादलित, 1 मुस्लिम और 3 सवर्ण समुदाय से हैं। साथ ही 2 महिला उम्मीदवारों पर भी दांव लगाया गया है। बिहार एनडीए के बंटवारे में जेडीयू को 16 सीटें मिली थीं। उसमें 1 नंबर वाल्मीकि नगर से सुनील कुमार जी पार्टी के प्रत्याशी होंगे। शिवहर से श्रीमती लवली आनंद उम्मीदवार होंगे। सीतामढ़ी से श्री देवेश चंद्र ठाकुर उम्मीदवार होंगे। झंझारपुर से श्री रामप्रीत मंडल जी पार्टी के प्रत्याशी होंगे। सुपौल से श्री दिलेश्वर कामस जी उम्मीदवार होंगे। कटिहार से दुलाल चंद गोस्वामी जी पार्टी के प्रत्याशी होंगे। पूर्णिया से श्री संतोष कुमार जी उम्मीदवार होंगे। मधेपुरा से दिनेश चंद्र यादव जी उम्मीदवार होंगे। गोपालगंज से डॉक्टर आलोक कुमार सुमन उम्मीदवार होंगे। सिवान से श्री विजया लक्ष्मी देवी प्रत्याशी होंगे। भागलपुर से अजय कुमार मंडल चुनाव लड़ेंगे। बांका से श्री गिरिधारी यादव उम्मीदवार होंगे। मुंगेर से श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जी उम्मीदवार होंगे। नालंदा से श्री कौशलेंद्र कुमार उम्मीदवार होंगे। जहानाबाद से श्री चंदेश्वर प्रसाद जी उम्मीदवार होंगे। जेडीयू ने जिन आनंद मोहन की पत्नी लवली मोहन को शिवहर से टिकट दिया है, वो बाहुबली आनंद मोहन बिहार के डीएम रहे जी कृष्णैया के कत्ल के गुनाहगार हैं और इसी जुर्म में उन्हें आजीवन कारावास की सजा मिली थी। सहरसा जिले के पचगचिया गांव के रहने वाले आनंद मोहन ने छात्र जीवन में ही साल 1974 के जेपी आंदोलन के दौरान राजपूतों के एक बड़े चेहरे के तौर पर पहचान बना ली थी। फिर क्या, आनंद मोहन ने साल 1990 में जनता दल के टिकट पर महिषी से विधानसभा का चुनाव भी जीता था। मतलब जेडीयू और बाहुबली आनंद मोहन का पुराना रिश्ता रहा है। अब बिहार से यूपी आ जाइए। इधर बीएसपी ने पहली सूची जारी कर दी है। इसमें भी 16 प्रत्याशियों के नाम शामिल हैं, जिनमें 7 प्रत्याशी मुस्लिम हैं। तो वहीं सहारनपुर सीट पर मायावती ने माजिद अली को उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा कैराना से श्रीपाल राणा को रण में उतारा है। तो वहीं सहारनपुर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। इस वजह से विपक्षी गठबंधन इंडिया की तरफ से कांग्रेस ने इस सीट पर इमरान मसूद को टिकट दिया है। ये वही इमरान मसूद हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर काफी विवादास्पद टिप्पणी की थी। मतलब यहाँ विपक्ष की तरफ से दोनों मुस्लिम प्रत्याशी आपस में सिर पुटब्बल करने वाले हैं। देखने वाली बात ये होगी कि बीजेपी इस सीट पर किसे उतारती है।
विपक्षी इंडिया गठबंधन की तरफ से यूपी में कांग्रेस को मिली 17 सीटों में कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व ने यूपी के रण में अभी तक अपने 9 कैंडिडेट उतार दिए हैं। तो वहीं इधर इंडिया का ना हिस्सा बनी बीएसपी के शीर्ष नेतृत्व ने मुजफ्फरनगर में दारा सिंह प्रजापति को मैदान में उतारा है। वहीं बिजनौर से विजेंद्र सिंह, नगीना से सुरेंद्र पाल सिंह और मुरादाबाद से मोहम्मद इमरान सैफी पर बीएसपी ने विश्वास जताया है। उधर संभल से सौलत अली, अमरोहा से मुजाहिद हुसैन को प्रत्याशी बनाया गया है। मेरठ से देवव्रत त्यागी, तो वहीं बागपत से प्रवीण बंसल और गौतम बुद्ध नगर से राजेंद्र सिंह सोलंकी, तो वहीं बुलंदशहर से गिरीश चंद जाटव, आमला से आबिद अली, पीलीभीत से अनीस अहमद खां उर्फ फूल बाबू और शाहजहांपुर सुरक्षित सीट से दोदराम वर्मा को टिकट दिया गया है। मुस्लिम बाहुल क्षेत्र रामपुर में बीएसपी ने नए चेहरे पर दांव लगाया है, यानी जीशान खां को बसपा प्रमुख मायावती ने रामपुर संसदीय सीट से अपना प्रत्याशी घोषित किया है। रामपुर में चुनाव आयोग के ऐलान के मुताबिक पहले चरण में ही मतदान होना है, इसलिए नामांकन प्रक्रिया अभी से ही जारी हो चुकी है। पर्चा दाखिल करने को महज 2 दिन यानी 26 और 27 मार्च शेष है। अभी तक यहां एनडीए के हिस्से में बीजेपी ने मौजूदा सांसद घनश्याम सिंह लोधी को प्रत्याशी घोषित किया हुआ है। अन्य किसी भी सियासी दल ने पत्ते नहीं खोले थे। नामांकन के महज 2 दिन ही बचे हैं और यूपी में इंडिया का हिस्सा बनी फ्रंट लाइन पर सपा या कांग्रेस किसी ने भी रामपुर की संसदीय सीट पर अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है, जबकि रामपुर आजम खां का गढ़ माना जाता है। लेकिन ऐसा क्यों है? क्या रोड़ा आजम खां हैं? लेकिन खबर ऐसी है कि सपा के मठाधीश आजम खान ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को इस सीट से लड़ने की सलाह दी है। अगर ऐसा भी है तब भी तो अभी तक इंडिया को अपना प्रत्याशी रामपुर की संसदीय सीट पर उतार देना चाहिए था। मुलाकातों का दौर जारी है। अभी 2 दिन पहले ही अखिलेश यादव जेल में आजम खान से मिलने पहुंचे थे। लिहाजा रामपुर की सीट पर इंडिया की तरफ से कई मुस्लिम चेहरों के कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन यूपी की राजनीति को बहुत करीब से देखने वाले कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस सीट पर इंडिया की तरफ से होगा वही जो आजम खान चाहेंगे। 4 अक्टूबर 1992 को यूपी में समाजवादी पार्टी के गठन में संस्थापक सदस्य की भूमिका निभाने वाले आजम खान रामपुर की और यूपी के राजनीति में खासा मुकाम रखते हैं। 2019 के एक मामले में 18 अक्टूबर 2023 को रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने रामपुर से 10 बार के पूर्व विधायक आजम खां, साथ ही उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खां को 7-7 साल की कैद की सजा सुनाई है। अब्दुल्ला आजम खां के लिए अवैध रूप से नकली जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करने का दोष पाए जाने के बाद कोर्ट ने 3 लोगों को सजा सुनाई थी और ईसीआई ने आजम खां की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी थी। लिहाजा आजम खां ने 2019 के लोकसभा चुनाव में रामपुर की संसदीय सीट पर सपा के टिकट से जीत हासिल की थी और लोकसभा के सदस्य नियुक्त हुए थे। लेकिन बाद में जब यूपी में विधानसभा चुनाव हुए तो तब भी रामपुर की एक विधानसभा सीट से आजम खान ने चुनाव लड़ा था और जीत दर्ज की थी। इसके बाद आजम खान ने अपनी लोकसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था, जबकि उनकी विधायकी कोर्ट से चली गई। अब उनके पास कोई भी पद नहीं है। जब तक आजम खान और उनकी पत्नी और बेटे अपनी सजा नहीं पूरी कर लेते तब तक वो कोई चुनाव भी नहीं लड़ सकते हैं। तो वहीं इधर बीजेपी अपनी 5वीं लिस्ट को लेकर माथापच्ची कर रही है। इसकी भी विस्तार से चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए अभी इतना ही। ये जानकारी इकट्ठा की थी हमारे सहयोगी मोहम्मद खुशनूर ने। आज के लिए इतना ही। फिलहाल आप देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।